आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि भाई आपके पास एक बोट है, वो डाउन स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है वो 150% अधिक है इसकी अपस्ट्रीम वाली स्पीड से। अगर टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 8.2 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम केस। सबसे पहले आप बताइए कि 150% अधिक होने का क्या मतलब होता है। तो आप ये कहोगे कि 150% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है +3/2। तो कोई चीज अगर दूसरी चीज से 150% अधिक है तो मैं बोलूंगा +3/2 अधिक है। इसका मतलब अगर वो पहले 2 है तो बाद में क्या है, 3 जुड़ेगा और 5 बनेगा। आप हमें ये बता रहे हो कि भाई मेरी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अपस्ट्रीम स्पीड है उसका रेशियो है 5:2। पहली बात। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भैया मुझे 80 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। अब इसकी स्पीड को मैं मानूंगा 5x, ठीक है। और हमें जाना है 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है, 2। इसको होगा 2x, रेशियो 5:2 का है तो मैं 5x और 2x लिख रहा हूं। और ये जो समय मिला, क्योंकि स्पीड को मैंने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, टाइम मिलेगा। ये वैल्यू मुझे 8.2 के बराबर दी हुई है, ठीक है। अब क्या करो भैया, एलसीएम ले लो। आपको 5 और 2 का एलसीएम 10 मिलेगा तो ये 10x हो गया। ये वैल्यू आपकी हो गई 160। और यहां पर वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 250। और ये वैल्यू हो गई 8.2 के बराबर। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आप कहोगे 410/10x, ये 8.2 के बराबर है कि नहीं है। यहां से आप x की वैल्यू जरा सॉल्व करिए। अगर आप यहां से x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 5। अच्छा, x अगर 5 आ गया तो जो आंसर है मेरा वो कितना हो गया, 25। क्योंकि डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 5x के बराबर है। x की वैल्यू 5 है तो 5 × 5 25 हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर है कि नहीं। देखिए मैं कुछ सवालों को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उस सवाल का अभ्यास डीपीक्यू के क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। आप एक बहुत जनरल बात कर रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी है वो। लेकिन अभी वो मेरा पढ़ाने के बीच में मैं उस सवाल का उत्तर तो नहीं दूंगा, ठीक है सर। सोनल जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। क्लास के अंत में ऐसे सवालों को पूछिए, अभी नहीं।